तलाक के अगले दिन मेरी छोटी बहन मेरे पति की दुल्हन बनकर सामने खड़ी थी, लेकिन असली सच उससे भी ज़्यादा खौफनाक था। कोर्ट से बाहर निकलते समय ऐसा लग रहा था जैसे मेरी पूरी दुनिया ख़त्म हो चुकी हो। 8 साल की शादी कुछ मिनटों में कागज़ के कुछ पन्नों पर ख़त्म हो गई थी। मेरे पति रोहित ने बिना मेरी तरफ देखे तलाक के कागज़ों पर हस्ताक्षर किए और अपनी माँ के साथ वहाँ से चला गया। उसके चेहरे पर ना दुख था ना पछतावा, जैसे मैं कभी उसकी ज़िंदगी का हिस्सा थी ही नहीं। मैं अकेली अपने छोटे से किराए के कमरे में लौट आई। माँ बाप पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे। अब मेरा अपना कहने के लिए सिर्फ मेरी छोटा भाई आरव था, जिसे मैंने बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से वह भी मुझसे दूर दूर रहने लगा था। मैंने सोचा नौकरी और दोस्तों में व्यस्त होगा। मुझे क्या पता था कि वह मुझसे नहीं, अपनी ज़मीर से नज़रें चुरा रहा था। अगले दिन मैंने अपना सामान लेने पुराने घर पहुंची। दरवाजे पर फूलों की मालाएं थीं, पूरे घर में सजावट थी और अंदर से शहनाई की आवाज़ आ रही थी। मैं हैरान रह गई। जैसे ही अंदर गई मेरी सांसें थम गई। मेरे सामने मेरा छोटा भाई आरव दूल्हे के कपड़ों में खड़ा था और उसके पास लाल जोड़े में खड़ी थी मेरी पूर्व पति रोहित की नई पत्नी, मेरी अपनी चचेरी बहन सिया। मेरे हाथों से बैग गिर पड़ा। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, ये क्या है? रोहित मुस्कुराकर बोला, अब सिया मेरी पत्नी है। मुझे लगा जैसे पूरी दुनिया घूम रही हो। तलाक के सिर्फ एक दिन बाद मेरे अपने रिश्तों ने मेरी पीठ से छुरा घोंप दिया। मैंने सिया से पूछा, ये सब कब से चल रहा था? उसने नज़रें झुका ली। तभी मेरी पूर्व सास बोली, सच जानकर अब क्या करोगी? हमें शुरू से सिया ही पसंद थी। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं सचमुच अपना सामान लेने कमरे में चली गई। अलमारी खाली करते समय एक पुरानी फाइल नीचे गिर गई। उसमें एक फ़ोटो और बैंक की रसीद थी। पहली फ़ोटो देखकर मेरे होश उड़ गए। रोहित और सिया तीनों साल पहले किसी हिल स्टेशन पर साथ घूम रहे थे। दूसरी फ़ोटो में दोनों मंदिर के हाथ जोड़कर खड़े थे। तीसरी फ़ोटो में दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के मुस्कुरा रहे थे। तस्वीरों के पीछे तारीख लिखी थी, यानी ये रिश्ता आज का नहीं कई साल पुराना था। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। फाइल में बैंक स्टेटमेंट भी थी। पिछले 2.5 साल से रोहित ने लगभग 22 लाख रुपए अगले खातों में के जरिए सिया के नाम ट्रांसफ़र किए थे। मैं समझ नहीं पा रही थी इतने पैसे क्यों। तभी मेरा मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, अगर अपनी ज़िंदगी बर्बाद होने का असली कारण जानना है तो कल शाम 5 बजे पुराने पुल पर अकेली आना। पूरी रात में सो नहीं सकी। अगले दिन मैं तय समय पर पुल पर पहुंची। वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति मेरा इंतज़ार कर रहा था। उसने कहा, मैं रोहित की कंपनी का पूर्व मैनेजर हूँ। उसने मुझे कुछ दस्तावेज दिए। उन्हें पढ़ते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। कंपनी में करोड़ों रुपए का गबन हुआ था और उन फर्जी खातों में सिया का नाम इस्तेमाल किया गया था। उस व्यक्ति ने बताया, रोहित ने पहले तुम्हें फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन तुम हर कागज़ पढ़कर साइन करती थी, इसलिए उन्होंने सिया को अपने जाल में फंसा लिया। अब मुझे समझ आ गया, तलाक सिर्फ रिश्ता ख़त्म करने के लिए नहीं था, बल्कि मुझे रास्ते से हटाने के लिए था। मैंने उसी रात सिया से मिलने का फ़ैसला किया। बहुत मुश्किल से उसने मुझसे मिलने की हिम्मत की। वह लगातार रो रही थी। उसने कहा, दीदी मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे लगा रोहित सचमुच मुझसे प्यार करता है, लेकिन शादी के बाद उसने मेरे नाम पर कई बैंक खाते खुलवाए।
प्रॉपर्टी खरीदी और ढेरों कागज़ों पर साइन करवाए। मैंने पूछा, अब क्या चाहते हैं? सिया रोते हुए बोली, वह चाहते हैं कि मेरे सारे घोटाले की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लूं। मेरे शरीर में सरहान दौड़ गई। हमने तुरंत सबूत इकट्ठा किए। एक ईमानदार वकील और कंपनी के पूर्व मैनेजर की मदद से पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। लेकिन उस रात सिया अचानक गायब हो गई। कुछ देर बाद उसका फ़ोन आया। वह रो रही थी। दीदी, मुझे एक फार्म हाउस में बंद कर रखा है। कल सुबह ज़बरदस्ती मुझसे सारे कागज़ों पर साइन करवाएंगे। फ़ोन अचानक कट गया। हम तुरंत पुलिस के साथ फार्म हाउस पहुँचे। अंदर का नज़ारा देखकर सब दंग रह गए। सिया को एक कमरे में बंद किया गया था। उसके सामने कई फर्जी दस्तावेज रखे थे। पुलिस ने वहीं से कंप्यूटर बैंक रिकॉर्ड निकाली, एग्रीमेंट और करोड़ों रुपए के घोटाले के सबूत बरामद किए। रोहित, उसकी मां और उनके साथी मौके पर ही गिरफ्तार हो गए। करीब 1.5 साल बाद अदालत ने सभी दोषियों को सज़ा सुनाई। सिया सरकारी गवाह बन गई। उसे अपनी गलती की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। एक दिन उसने मेरे सामने हाथ जोड़कर कहा, दीदी, क्या आप मुझे कभी माफ़ कर पाएंगी? मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, गलती को भूलना माफ़ी नहीं होती, लेकिन अगर इंसान सचमुच बदल जाए तो उसे नए जीवन ज़रूर मिलना चाहिए। उस दिन हम दोनों बहुत रोए। मैंने सीखा, धोखा चाहे अपनों से मिले, लेकिन सच और न्याय देर से ही सही अपना रास्ता खुद बना लेता है। अगर कहानी दिल को छू गई हो, कमेंट में ज़रूर बताएं कि इस कहानी का सबसे भावुक पल आपको कौन सा लगा। ऐसे ही भावनात्मक और रहस्य से भरपूर कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।